बच्चों नमस्कार, मैं रमेश काला और आप देख रहे हो जीके विद काला। साथियों, कक्षा 9 SST का ये हमारा लोकतांत्रिक राजनीति विज्ञान से दूसरा पाठ है, संविधान निर्माण। इसके महत्वपूर्ण नोट्स प्रश्न उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो लास्ट तक देखें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। पहले आपको देखना है कि संविधान क्या है। तो लोकतंत्र में कुछ मूलभूत कानून होते हैं जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है। ठीक है, लोकतंत्र में कुछ मूलभूत कानून होते हैं जिनका पालन नागरिकों और सरकार दोनों को करना होता है। ऐसे सभी नियमों कानूनों का सम्मिलित रूप संविधान कहलाता है। ऐसे सभी नियमों और कानूनों का जो सम्मिलित रूप है वो संविधान कहलाता है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है बच्चों। देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से ये नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्ति और उसके कामकाज के तौर तरीकों का निर्धारण करता है। हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है? संविधान लिखित नियमों की एक किताब है, ठीक है, जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से उसको मानते हैं। ये सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों, नागरिकों के बीच आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों और सरकार के बीच संबंध भी तय होते हैं। संविधान निम्नलिखित कार्य करता है, इसलिए हमें संविधान की ज़रूरत होती है। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार से होता है बच्चों? संविधान निर्माण में कठिनाइयाँ आती हैं। देखो, भारत का संविधान बहुत कठिन परिस्थितियों के बीच बना। स्वतंत्रता के साथ ही भारत के विभाजन में विभीषिका भी झेली थी। विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ लाखों लोग मारे गए थे। दूसरे, अंग्रेज़ों ने देशी रियासतों को आज़ादी दे दी। वे अपनी इच्छा से भारत या पाकिस्तान किसी भी विलय हो सकती थी या स्वतंत्र रह सकती थी। इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चित भरा काम था। संविधान निर्माण का रास्ता भारत में आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश से बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के अन्य 8 सदस्यों ने भारत का संविधान लिखा था। 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में आज़ाद के संविधान की रूपरेखा बनाई गई थी। इन दोनों दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता व समानता का अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात की गई थी। भारतीय संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए। इसकी पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई। इसके बाद भारत का विभाजन हुआ बच्चों। विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा में 299 सदस्य थे। इनमें 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। बहुत ही ध्यान रखना बच्चों, ये प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ओके, भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य कौन कौन से हैं? भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका में संविधान के बुनियादी मूल्यों का उल्लेख किया गया। ये है, हम भारत के लोग प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। ठीक है, फिर आपको मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चों, इनको आप देखें। रिक्त स्थान है पहले, को 28 वर्षों तक दक्षिणी अफ्रीका की सबसे भयानक जेल रोबेन द्वीप में कैद करके रखा, उसका नाम था नेल्सन मंडेला। बच्चों, होता भी ऐसा ही है, अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। नेल्सन मंडेला। उसके बाद खालिस्तान के संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं, तो वो है दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका का संविधान और भविष्य दोनों की बात करता है।
तो दक्षिण अफ्रीका का सिद्धांत बच्चों इतिहास और भविष्य दोनों की बात करता है, अतीत और भविष्य दोनों की। खालिस्तान ने पहले में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत का संविधान लिखा था। ये कब की बात है? 1928 की। दक्षिण अफ्रीका की रंगभेदी सरकार का अंत कब हुआ? तो 26 अप्रैल 1944 ईस्वी को हुआ था। भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका किसने निभाई? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई। संविधान क्या है? संविधान देश के सर्वोच्च कानून का एक आलेख है जिसमें देश की राजनीति तथा समाज को व्यवस्थित करने वाले मूलभूत नियम सम्मिलित होते हैं। संविधान की प्रस्तावना क्या है? संविधान की प्रस्तावना संविधान की भूमिका होती है। इसमें संविधान के आदर्श तथा मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख होता है। रंग-भेद की नीति क्या है? तो चमड़ी के रंग के आधार पर मनुष्य के बीच भेदभाव करने की नीति को रंग-भेद की नीति कहते हैं। भारतीय संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? तो इसे कब लागू किया गया? तो भारतीय संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान के प्रारूप को पारित किया और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया। बच्चों, जो आपके पाठ से महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई और आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे आपकी परीक्षा के नज़दीक। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। एक मेरा व्लॉग चैनल है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उस चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।